नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि उल्का पिंड आखिर क्या होता है। ये जो टूटता हुआ तारा, उल्का पिंड और लूका, मतलब कई एक भाषाएं हैं, अपने देहाती में हर प्रकार से बोल देते। तो आखिर ये हैं क्या, इसका क्या मतलब है, ये क्या गिरता है, सच में गिरते कि अफवाह है? अफवाह तो नहीं है, क्योंकि ये गिरते हैं, लोगों ने देखे हैं, उठा के देखे, गरम गरम गिरे। तो क्यों गरम होते हैं, क्यों मतलब ये गिरते हैं, कहाँ से आते हैं, ये होता आखिर क्या है, इस सभी विषयों को आज मैं लेते हुए आज मैं अपने इस व्याख्यान को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो उल्का पिंड आखिर होता क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा। तो अपने सौरमंडल को समझेंगे। पहले ये हमारा सूर्य है, जो कि सूर्य को दिखाया है। फिर ये बुध है हमारा, सबसे सूर्य के पास में है बुध, ये है। दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, फिर ये मंगल है, और फिर ये जुपिटर माने बृहस्पति है, फिर ये शनि है, आदि आदि इस प्रकार से। बाकी और भी हैं ग्रह, लेकिन उनको मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं सौरमंडल नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मात्र हम ये समझने का प्रयास करें उल्का पिंड क्या है। तो उल्का पिंड जानने के लिए हमें इतने से ही काम चल जाता है, आगे की हमें आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं बनाया। तो आखिरकार उल्का पिंड होता क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल है, और ये बृहस्पति की ये सीमा रेखा है। तो क्या होता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, जिनको हम बहुत छोटे छोटे ग्रह होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह बोले जाते हैं। तो ये अपने तय सीमा रेखा में चलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब ये क्या होता है कि चलते चलते, चूँकि ये बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये आपस में टकरा जाते हैं। तो मान लीजिए कोई एक यहाँ क्षुद्र ग्रह टकरा गया, इस सामने टकराया, तो ये जैसे इससे टकरा गया, तो इसने इसको टक्कर मार दी। तो जब ये टक्कर मार दी, तो ये इसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में ये आ गया। तो जैसे ही ये टकराया, और टकराने से और ये मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जैसे ही आया, तो मंगल ने अपनी तरफ को फोर्स लगाया, तो वो पिंड उधर को हो गया। चूँकि ये आगे को भी बढ़ रहे, तो ये जैसे ही ये आया यहाँ, और ये जो था ये सीधे आकर के पृथ्वी के, मान लो पृथ्वी यहाँ है, और जब तक ये यहाँ आया तब तक पृथ्वी उसके सामने आ गई। और जैसे ही पृथ्वी उसके सामने आई, तो वही पृथ्वी पे जाके गिरते हैं। लेकिन अब विषय ये आता है कि जलता हुआ क्यों है। हालांकि ऐसे यदि देखा जाए तो प्रतिदिन सैकड़ों की, हजारों की संख्या में उल्का पिंड आते रहते हैं और गिरते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर नहीं आ पाते। आखिर इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह मैं बताना चाहूँगा। तो ये जैसे ही पृथ्वी पे आता है, कभी कभी क्या होता है कि गर्म क्यों हो जाते हैं। तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ कम से कम 640 किलोमीटर दूर, 640 किलोमीटर के ऊपर ऐसे चारों तरफ, जैसे ऐसे मान लिया जाए ऐसे, तो ये चारों तरफ यहाँ वायुमंडल भरा है, ये वायुमंडल है। तो ये क्यों है, प्रकृति ने हमें सुरक्षित रखने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की हैं। तो ये जो 640 किलोमीटर का वो जो हमारे आसपास सुरक्षा कवच है, जिसको कहते हैं वायुमंडल, तो इस वायुमंडल में ऑक्सीजन आदि आदि है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। ये तो ऑक्सीजन वगैरह है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो चारों तरफ वायुमंडल है, तो इसमें एक घर्षण बनता है, फ्रिक्शन बनता है। तो फ्रिक्शन के कारण आपको उदाहरण सहित समझाएं कि फ्रिक्शन कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे लगता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो फ्रिक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं,
तो ट्रेन जिस समय 60 70 80 90 ऐसी चलती है, उस समय जिस समय हम खिड़की के पास आते हैं तो उस समय देखते इतना भयंकर हवा का झटका लगता है, जैसे हम अगर जो गेट से बाहर की तरफ झांके तो ऐसे बुरी तरह से हवा का झटका दबाव लगता है। तो उससे क्या होता है कि ये फ्रिक्शन होता है। मात्र कितनी चलता है, जब 100 सवा 100 किलोमीटर की स्पीड में चलते, जैसे कि कोई बाइक वगैरह चलाता है तो बाइक अगर जो 80 पार करता है तो कितनी तेज़ भयंकर हवा लगती है। सबसे बड़ी तकलीफ़ उसकी हवा की होती है। तो ये जो होता है, तो चूंकि ये उल्का पिंड बड़े भयंकर स्पीड से आते हैं, इसके भयंकर स्पीड को भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जब ये आते हैं तो बहुत भयंकर स्पीड से आते हैं, इसकी स्पीड सेकंड में होती है। अब मैं स्पीड भी बता दूं तो उससे सही सुविधा रहेगी। तो पृथ्वी हमारी घूमने का डायरेक्शन क्या है, तो पृथ्वी हमारी यहाँ से ऐसे चलती है, ये इधर को चलती है, इसका ये डायरेक्शन है। तो ये ऐसी पृथ्वी घूमती है। तो अगर जो कोई उल्का पिंड आया और इस दिशा से ऐसा आया ऐसा, तो ये डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पृथ्वी भी घूम रही है, और उसी डायरेक्शन में ये आ गया उल्का पिंड। तो इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की। ये घंटा मिनट का नहीं होता है इतना, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं और बड़े हाई स्पीड से आते हैं। तो ये इसकी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। लेकिन अगर जो यहाँ से अगर जो ये इस दिशा से ऐसे आएगा ये कोई, और इस दिशा में चूँकि ये ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें जो है ना स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड होती है मात्र 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की। ये 12 किलोमीटर होती, उधर 72 होती। अब जब इस स्पीड से आएगी सेकंड में, अब ज़रा सोचो मिनट में कितने हो गए और घंटा में कितने हो गए। तो इस स्पीड को यदि निकाला जाए तो बहुत भयंकर स्पीड होती है। तो इस स्पीड से जिस समय वायुमंडल के क्षेत्र में आती, 640 किलोमीटर ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं कोई उल्का पिंड आता, तो वहाँ से उसे घर्षण बनना शुरू होता है। तो आपको दूसरा भी उदाहरण देते हैं, जैसे कि गर्मियों में जब ट्रेन में जगह नहीं मिलती तो क्या होता है कि आसपास हमें किनारे खिड़की वगैरह के पास या फिर उसके गेट के पास खड़े होना पड़ता। और जब ट्रेन चलती है, जब लू चलती है, तो इतनी भयंकर हवा लगती है गरम गरम। जब 100 किलोमीटर पर इतनी भयंकर हवा लगती तो इसकी इतनी स्पीड हाई होती। अब ठंडियों का, अब गर्मियों का मौसम में नहीं यहाँ पर आंकड़ा किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ठंडी गर्मी ये यहाँ केवल पृथ्वी पर ही होती है, ऊपर तो एक जैसा ही टेम्परेचर होता है। तो उसमें क्या होता है, तो इतनी हाई स्पीड से जब आता है तो जैसे ही इस वायुमंडल में आ जाता है, तो वायुमंडल में आते ही इतनी भयंकर घर्षण होता है कि वह जलने लग जाते हैं। और जलते जलते, पहली बात तो बहुत सारे आते हैं, तो जलते जलते पृथ्वी पर आने के पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे ही पृथ्वी पर आने पर ख़त्म हो जाती तो उसमें कुछ नहीं बचता है। वो राख वगैरह होती, वो उड़ती रहती है, वो गिरती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा पिंड आ गया, जब बड़ा पिंड आया तो उसमें क्या होता है कि वो जलना तो शुरू कर देता है, लेकिन पृथ्वी तक आते आते पूरा नहीं जल पाता। जब पूरा नहीं जलता तो वो गिरता है। तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पे आया था कि किसी गांव में पत्थर जैसे गिरे, और जहां गिरे वहां पर वे आग के गोला थे। तो आग के गोला क्यों होते हैं ये तो आप समझ ही गए हैं, क्योंकि वो हवा के घर्षण से होता है, तो वो जलने लग जाते। तो ये वायुमंडल हमारे लिए किस लिए है कि उल्का पिंड गिरे तो उस वायुमंडल से ही वो जल कर ख़त्म हो जाए। लेकिन जो पृथ्वी पर जो रह रहे हैं लोग, तो उन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, मात्र इसलिए ये होते हैं। भगवान ने बनाया है ये वायुमंडल, तो इस प्रकार से होता है। तो ये पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। तो ये जो जलता हुआ आता है, जो ऊपर रह जाते हैं उसको कहते हैं उल्का, और जो नीचे गिर जाता है तो वो हो जाता है उल्का पिंड। तो कभी कभी एक बार ऐसा क्या हुआ था कि 11 अगस्त को 2017 में एक बातें उड़ी थी कि 11 अगस्त को की रात ही नहीं होगी, 11 अगस्त को रात ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से कह रहे थे।
तो उसमें कुछ नहीं था, उल्का पिंड आने वाला था जलता हुआ। तो वैज्ञानिक इस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं। तो उल्का पिंड आने वाला था, तो उल्का पिंड जब ज़्यादा आता है, बड़ा आता है, तो एकदम जलता हुआ आता है, तो उसमें उसकी रोशनी हो जाती है। तो रोशनी होने से उसमें कहते रात होगी नहीं, तो उसी आग की वजह से वो रोशनी होती है, तो उससे रात कहते नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ था, पर थोड़ी देर के लिए हुआ था। और लेकिन यहाँ नहीं हुआ था, वो हुआ था जा करके अफ्रीका में हुआ था। तो ऐसा अफ्रीका में हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ा देखा गया था, तो बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे कई एक आप देखा होगा कि तो इस प्रकार से ये जलते हुए आते। अब कभी कभी क्या होते हैं कि कभी कभी ये जैसे कि पृथ्वी के सामने आए, इधर किनारे आ गए, और जब तक किनारे आया तब तक पृथ्वी आगे बढ़ गई, तो वो नीचे आ जाता है। तो नीचे आकर के कभी शुक्र पर गिर जाता है, तो शुक्र पर भी गिर जाता है कभी कभी गिरा तो, लेकिन पृथ्वी थोड़ी पीछे रह गई, तो ये आकर के इस पर बुध पे गिर गया। तो बुध पर क्या है कि सबसे ज़्यादा गड्ढे बुध पे हो जाते हैं। तो इसमें क्यों होते हैं, अब इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगा। जब गिरता है तो वहाँ क्या होता है, तो बुध पर भी गिर जाते हैं। बहुत सारा लंबा व्याख्यान होता है, मैं चाहूँगा कि अच्छी तरह से क्लियर हो, जिससे कि समझ में अच्छी तरह आए। तो बुध पे आ जाते हैं, तो बुध पे भी गिर जाते। अब इन सब के छोटे छोटे उपग्रह भी थे, सैटेलाइट है उपग्रह, जिसको हमें पृथ्वी का उपग्रह जैसे कहते हैं, चंद्रमा है, तो इन सब के थे। तो बुध का उपग्रह था, तो थोड़ा इधर उधर हो जाने के कारण सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच के उसको जला डाला। ऐसे इसका हुआ, तो इनके भी उपग्रह जल चुके हैं, सूर्य ने खींच लिए। तो ये होता है। तो अभी ये इसमें शुक्र में क्या है कि शुक्र में भी थोड़ा वायुमंडल है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल इसमें है, तो इसमें ऐसी वायुमंडल है जो कि जैसे कि कार्बन है, माने ऐसी गैसें हैं जिनको हम सांस में लेकर के जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ जीवन नहीं है, क्योंकि हवा ही नहीं है, हवा ही उस हिसाब की नहीं है। तो इसमें वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल नहीं है, तो इसमें जाता है तो इसमें सीधे बिना जले ही गिर जाता, तो इसमें गड्ढे हैं। और इसमें भी आते हैं तो इसमें जल जाते हैं, क्योंकि उसमें भी वायुमंडल है। अब जैसे कि कभी कभी क्या कि कभी वो उल्का पिंड गिरा, चंद्रमा के सामने आ गया, चंद्रमा में भी वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, तो बिना जले सीधे गिर जाते हैं, तो वहाँ पर जा कर के गड्ढे हो गए। तो चंद्रमा को अगर जो जूम करके किसी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी वगैरह, ये जो दूर से देखा जाता है, दूर की चीज़ों देखते हैं, उनसे यदि देखा जाए तो चंद्रमा में काले काले धब्बे दिखाई देते थे। काले काले धब्बे और कुछ नहीं है, ये उल्का पिंड गिर के उसमें गड्ढे हो गए, और वे गड्ढों के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसे यहीं कहीं ज़्यादा गहरा गड्ढा, कुएं के अंदर पूरा सूर्य का प्रकाश कहाँ जा पाता, तो इसी प्रकार से उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं, तो उसकी छाया जो होती है वो चमकती है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये सूर्य का ये है, तो ये बताया। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये गिरते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो ये समस्याओं का निर्धारण होता है हमारे उल्का पिंड के साइज के हिसाब से। अब जैसे कि कोई 2-3 किलोमीटर का है, वैसे जलते जलते आते तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जल जाते हैं तो जलते जलते छोटे हो जाते हैं। तो अभी 5-6 महीने पहले दिखाया गया था, एक गांव में गिरे थे, तो उसमें छोटे छोटे गिरे थे, 10-10, 5-5 किलो के। एक बार बिहार में भी गिरे थे, तो ये गिरते रहते हैं। तो कभी कभी क्या है कि बड़ा गिर जाता है। जब बड़ा गिरता है तो वहाँ पर अगर जो समुद्र में चला गया जलता हुआ तो एकदम खौल जाता है, और अगर जो कहीं नीचे गिर गया तो पृथ्वी पे सूखे में गिरा तो वहाँ गड्ढा हो जाता है, बड़ा भयंकर गड्ढा होता है, क्योंकि आग होती है उसमें और भयंकर गड्ढा होता है। तो वे जो गड्ढा होते हैं तो उनको हम क्रेकर कहते हैं, वैज्ञानिक इसका नाम क्रेकर देते हैं। तो ये जो क्रेकर होते हैं वे गड्ढे ही होते हैं। तो अब जैसे कि क्या होता है कि गड्ढे हैं, ठीक है, उल्का पिंड आया, बुझ गया, गड्ढा हो गया, सारी बात ख़त्म, क्योंकि जलता हुआ है, वो जल गया, राख हो गई, सब खत्म हो गया, गड्ढा पड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे आके उसमें पानी भर जाता है। तो जो पानी भर जाता है तो फिर वही झील बन जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी झील होती हैं। तो जैसे कि एक
लोनार झील है, जो बहुत बड़ी झील है, जो महाराष्ट्र में है, लोनार झील बहुत बड़ी है, तो वो इसी उल्कापिंड के ही गिरने से हुई थी। तो उसमें लोनार झील बन गई, तो उसमें गड्ढा हो गया, गड्ढे के बाद पानी भर गया, तो वो लोनार झील बन गई, जो कि भारत में है। और एक क्या होगा, एक क्या हुआ, अमेरिका में एक सरीजोना नाम का एक शहर है, उसके पास एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन पानी नहीं हुआ, तो वो क्रेकर ही उसको कहा जाता है, क्रेटर, उसको क्रेटर ही कहा जाता है। वो झील में नहीं परिवर्तित हुआ, लेकिन ये जो भारत में एक गिरा था महाराष्ट्र में, तो उसमें क्रेटर में वो फिर झील में परिवर्तित हो गया था, तो वो पानी भर गया था। तो ये होता है। तो ये इतने सारे, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि रेड रेन होती है। रेड रेन माने क्या होता है, ये लाल वर्षा। लाल वर्षा क्यों होती है, क्योंकि ये जो उल्कापिंड जलते हैं, तो जल जाने के बाद राख बनी रहती, तो राख बनी रहने से इनकी राख लाल होती है, और लाल होती है जैसे ही पानी गिरता है, तो वो जो वायुमंडल में राख जो उड़ रही थी, तो वो पानी में गीली होकर के गिरती रहती है, तो फिर ये क्रेटर बन के। तो मैं रेड रेन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, रेड रेन में तो इनकी राख लाल होती है, और लाल होने से फिर वो पानी के साथ गिरती है, तो वही लाल लाल पानी दिखता है, तो उसमें रेड रेन कहते हैं। अब उसमें एक एसिड रेन भी होती है, तेजाब की बरसात। तेजाब की बरसात में बता दूं क्या होता है। तेजाब की बरसात में कुछ नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत पर्यावरण ख़राब हो गया, तो पर्यावरण ख़राब होने पर ऊपर वायुमंडल में सब ये धूल के कण और ये खराब वायुमंडल का सब जो भी खराबी है सब ऊपर बनी रहती। और जब पानी गिरता है, तो पानी गिरने से क्या होता है कि वो सारे कण आ जाते हैं, तो उस पानी का जो सबसे पहले जो होती है पानी, तो उसका pH 7 नहीं होता है, उसका pH 5 या 5.5 ऐसा pH होता है। तो चूंकि 7 से नीचे हो गया तो एसिडिटिक होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, पहली बारिश का पानी पीना नहीं चाहिए, पहली बारिश से बचाव करना चाहिए। पहली बारिश मतलब शुरुआत की 2-3। इससे क्या होता है, क्योंकि पर्यावरण बहुत ख़राब होता है, तो वो सारा का सारा पानी के साथ आता है, वो आने से क्या होता है, वो पानी की क्वालिटी घटिया होती है, वो नुकसान करती है, तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो ये जो होता है, तो ये सभी चीज़ों को क्या है कि जो भी कहा जाता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो फिर ये जो एसिड रेन होती है, कहीं कहीं ब्लड रेन होती है, तो ब्लड रेन में क्या है कि एक वो सारा वो रेगिस्तान है, तो इससे क्या है कि लाल रेत उड़ती रहती है, वो वायुमंडल में हो जाती है, तो सारा के आगे समुद्र पर क्रॉस करके फिर वो इटली वगैरह में जब वर्षा होती है, तो वही लाल रेत गिरती है, तो उसमें एकदम दूर से देखने में लगती है कि एकदम खून की वर्षा हो रही, तो वही रेड रेन, वो ब्लड रेन हो जाती। तो इस प्रकार से ये होती है, तो इसकी राख गिरती है तो रेड रेन बनती है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि हो सकता है कि आपको उल्कापिंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी वो समझ में आ गई होगी। ना आई हो तो कमेंट करके बताएं, तो उसको जो डाउट रह गया हो तो उसको क्लियर करूँगा। तो हो सकता है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हो। तो इस प्रकार से ये होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।